छत्तीसगढ़ में नया धान चूहों के द्वारा धान खाने का भी रिकॉर्ड कायम किया है। 7 करोड़ का धान चूहा खा गए हैं। तो जो धान खाए हैं और भूसा भी नहीं छोड़े हैं, ऐसे मुशक बिरादरी को हम लोग यहाँ पर सम्मान करने उपस्थित हुए। बिल्कुल, भिलाई नगर व्यादा देवेंद्र जी भी हमारे साथ में बात कर लेते हैं। आपका बोलना अनिवार्य है, इसलिए बताइएगा। इस प्रकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई भाजपा की सरकार जो मुस्लिमों को बदनाम करने का प्रयास कर रही है, बदनाम कर रही है और भ्रष्टाचार करती चली जा रही है। 7 करोड़ का धान चूहा खा सकते हैं क्या? फिर उसके बाद एक और मजाक कि 5 करोड़ का महासमुंद में चूहे धान खा गए। तो ये मजाक अगर सरकार कर सकती है तो हम भी। प्रैक्टिकली देखा जाए बिल्कुल संभव नहीं है कि 26,000 कुंटल अगर चूहे खा जाते हैं। ये अपने आप में ताज्जुब को सोचने वाली बात है। विषय अगर देखा जाए तो क्या है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इन दिनों छत्तीसगढ़ में अगर कुछ ट्रेंड कर रहा है तो वो है चूहे, क्योंकि कवर्धा जिले से 7 करोड़ का धान जो है ये आरोप निकलकर सामने आया है कि चूहों ने ये पूरे धान को खा लिया। और इसी को लेकर आज जो है ब्लॉक जिला कमेटी ने आज चूहों को सम्मान देते हुए यात्रा भी निकाली है। अध्यक्ष साहब हमारे साथ में बात कर लेते हैं। आज आप लोगों ने यात्रा निकाली है और ये 7 करोड़ का जो मामला निकलकर सामने आया वो क्या है, एक बार विस्तार में बताइएगा। छत्तीसगढ़ ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है, जिसमें समय समय पर हर चीज में प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। उसी के तहत अभी छत्तीसगढ़ में नया धान चूहों के द्वारा धान खाने का भी रिकॉर्ड कायम किया है। 7 करोड़ का धान चूहा खा गए हैं। तो हमारे कांग्रेस कमेटी भिलाई के द्वारा उनको सम्मान किया जा रहा है। उनके सम्मान के लिए ही हम लोगों ने यहाँ पर रैली का आयोजन किया। कौन कौन से जिले से कितने जो धान की खबर है वो आई है? देखिए, खबर आई है कि भाई कवर्धा जिले से लगभग 7 करोड़ का आया है और महासमुंद जिले से लगभग 5 करोड़ का आया है। तो जो धान खाए हैं और भूसा भी नहीं छोड़े हैं, ऐसे मुशक बिरादरी को हम लोग यहाँ पर सम्मान करने उपस्थित हुए। बिल्कुल, भिलाई नगर व्यादा देवेंद्र जी भी हमारे साथ में बात कर लेते हैं। आपका बोलना अनिवार्य है, इसलिए बताइएगा। जो यात्रा निकली उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पूरे प्रदेश की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी मजाक करने का प्रयास कर रही है। 7 करोड़ का धान चूहा खा सकते हैं क्या? फिर उसके बाद एक और मजाक कि 5 करोड़ का महासमुंद में चूहे धान खा गए। तो ये मजाक अगर सरकार कर सकती है तो हम भी उन चूहों का सम्मान करने के लिए यात्रा निकाल सकते हैं। बस इतनी सी बात। तो आज ये यात्रा जो है वो निकाली गई थी चूहों के सम्मान के लिए, क्योंकि लगातार कुछ दिनों से ये मामला ट्रेंड कर रहा है कि किस प्रकार से जो है कवर्धा हो, महासमुंद हो, यहाँ से धान जो है वो 26,000 कुंटल यानी कि 7 करोड़ की जो अमाउंट है वो लगभग अभी इसके बारे में पता नहीं है। इसीलिए चूहों को सम्मान देने के लिए आज ये यात्रा जो है ब्लॉक कमेटी ने, कांग्रेस कमेटी ने निकाली है। बाकी आगे सुनिएगा इस विषय को लेकर रैली में क्या कुछ हुआ है और आप इस पूरे विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमारे साथ में बात कर लेते हैं। ये यात्रा जो है आज निकाली गई थी चूहों को सम्मान देते हुए, क्या विषय है और क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार एकदम पराकाष्ठा ऊपर आ गया है। आप देखेंगे कवर्धा जिले में 7 करोड़ का धान लापता है, महासमुंद में 5 का और बेमेतरा में भी कई करोड़ के। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई भाजपा की सरकार जो मुस्लिमों को बदनाम करने का प्रयास कर रही है, बदनाम कर रही है और भ्रष्टाचार करती चली जा रही है। तो प्रतीकात्मक रूप में मुस्लिमों के सम्मान में हम लोगों ने पद यात्रा निकाली और उनका सम्मान किया गया। ये तो प्रैक्टिकली देखा जाए बिल्कुल संभव नहीं है कि 26,000 कुंटल अगर चूहे खा जाते हैं। ये अपने आप में ताज्जुब को सोचने वाली बात है। विषय अगर देखा जाए तो क्या है? देखिए, विषय भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है। जहां एक और किसानों को ठगने का काम किया है, उसी प्रकार किसानों को पहले तो खाद नहीं दिए इन लोगों ने, खाद और यूरिया की कमी बताई, डीएपी की कमी बताई। उसके बाद जब खाद बेचने की बारी आई तो टोकन, आप अभी भी देखेंगे किसान टोकन नहीं ले पा रहे हैं, बेच नहीं पा रहे हैं। उसके साथ साथ इनका जो वादा था मिलना भी लेट से शुरू हुआ, अभी भी नहीं मिल रहा है। और जिस प्रकार ये जो खरीद रहे हैं और ये भ्रष्टाचार के लिए ये गायब बता रहे हैं और ये पीछे दरवाजे से इनका पैसा नागपुर और दिल्ली तक पहुंच रहा है और छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को ठग रहे हैं और बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आज तो आप लोगों ने सम्मान किया है, आने वाले समय में अगर इसका प्रूफ नहीं मिलता है कि कहां गए 26,000 कुंटल के धान, तो कुछ आगे कांग्रेस करेगी? बिल्कुल, कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ जो कि धान का कटोरा है, किसानों का बाहुल्यता है यहाँ पे और किसानों के सम्मान में हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने किया है और अभी भी इनको न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में भिलाई
में हम सब लोगों ने पदयात्रा की है। गदा चौक से सुपेला चौक तक हम सब कांग्रेस जन यहाँ पर आए हैं और विषय साफ है। जिस तरीके से प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है, आप बताइए, प्रदेश के अधिकारी बताते हैं कि 7 करोड़ का धान चूहा खा गए कवर्धा में, 5 करोड़ का महासमुंद में खा गए। तो ये साफ साफ भ्रष्टाचार है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो चूहों के ऊपर बात डाल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार करके उन्होंने गरीब जनता का धान के पैसे को खा गए हैं, भ्रष्टाचार किया। और हम चाहते हैं इस पर स्पष्ट जांच हो, कार्रवाई हो और जिन लोगों को बचाने छुपाने की प्रयास कर रही है भाजपा की सरकार, उन लोगों को सामने लाया जाए। मुख्यमंत्री जांच कमेटी बनाए हैं, देखते हैं क्या आएगा जांच कमेटी में। अभी तक तो चूहा निर्णय आया है, आगे क्या आता है देखते हैं।